द्वापर में भगवान कृष्ण के अंश से प्रद्युम्न के रूप में कामदेव फिर से प्रकट होंगे। आज स्वयं कामदेव ही प्रद्युम्न बन के आए हैं। आज जब भगवान प्रद्युम्न बड़े हुए तो सुंदर दिव्य विवाह मायावती से और प्रद्युम्न से होता है। प्रद्युम्न जी मायावती को लेकर के द्वारिका जाते हैं और द्वारिका में दिव्य स्वागत प्रद्युम्न जी का हुआ। इधर एक दिन सत्राजित नामक एक व्यक्ति मथुरा में आता है। आज महाराज उसके मस्तक पे समवंतक मणि चमक रही थी, तो सबने पूछा कि ये मणि इतनी प्रभावशाली है कि ये आपके जैसे भगवान जैसे चमकते हैं, ऐसे ही आज सत्राजित आया। तो सबने कहा ये कौन है? तो भगवान ने बताया कि ये सत्राजित है, ये सूर्य की उपासना करता था, सूर्य भगवान की सेवा करता रहा। एक दिन सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के ये मणि इसे दे दिया, और जिस राज में ये मणि रहती है उस राज में कभी अकाल नहीं पड़ता, कोई भूखा नहीं मरता और हमेशा वर्षा होती रहती, कोई बीमारी नहीं आती। आज भगवान ने सत्राजित से कहा कि ये मणि आप उग्रसेन जी को दे दो, क्योंकि ये मथुरा में रहेगा तो यहाँ के लोग कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और ये मणि 15 मन सोना प्रतिदिन देती थी। आज महाराज सत्राजित मणि देने से इनकार करता है और मथुरा से पुनः वापस अपने राज्य को जाता है। दूसरे दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन वही मणि लेकर के जंगल में शिकार खेलने जाता है, और वहीं एक बड़ा शेर आकर के प्रसेन के ऊपर आक्रमण कर देता है, प्रसेन को मार देता है, और मणि वहीं पड़ी हुई थी। इतने में महाराज जामवान नाम का व्यक्ति वहां से निकला, और जामवान ने देखा कि ये मणि पड़ी हुई है, तो महाराज उसे उठाकर ले जाकर के अपनी पुत्री को दान में दे दिया। और ये जामवान जी त्रेता युग के जामवंत हैं। रामावतार में इन्हें लड़ने का अवसर ही नहीं मिला। त्रेता युग में भगवान से निवेदन भी किए थे प्रभु कि सब लोग तो लड़े, लेकिन हमें लड़ने का अवसर ही नहीं मिला। तो भगवान ने कहा कि जब मैं द्वापर में आऊंगा आपसे और कोई लड़ ही नहीं सकता है, मैं ही लड़ूंगा। कि रम रम रमा सीताराम कहो, रम रम रमा सीताराम कहो, रम रम राम सीताराम कहो, रम रम रमा सीताराम कहो, रम रम राम सीताराम कहो, रम 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 सीताराम कहो, रम रम राम सीताराम कहो, रम रम राम सीताराम कहो। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल
द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ रम 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 सीताराम कहो, रम 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 सीताराम कहो, रम रम राम 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 सीताराम। यही विधिनाथ हूँ ये हित मोरा, सुमेघ दास मैं तोरा, रम 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 सीताराम कहो, रम रम राम 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 सीताराम। बोले राघवेंद्र सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। आज सुखदेव जी कहते हैं कि जो हम लोग व्याकुल हो जाते हैं, अगर कोई समस्या आ जाए, अगर अपने ऊपर अकलंक लगने लगे तो हम लोग चिंतित हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान को भी कलंक लगा इस संसार में आने के बाद, झूठा कलंक लगा दिया। जब सत्राजित का भाई मारा गया तो महाराज ये जाकर के भगवान कृष्ण को स्वयं जाकर के घर पे और बोला कि तुमने हमारे भाई को प्रसेन को मार के वो स्यमंतक मणि जो हमने तुम्हें नहीं दिया था वो आपने चोरी कर लिया है। आज भगवान को झूठी चोरी लग गई। भगवान दाऊ दादा के साथ में आज मणि खोजने के लिए निकले तो महाराज ढूंढते ढूंढते जामवान के गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां कुछ कन्याएं उसी मणि से खेल रही थी। भगवान ने देखा तो उन्हें पता चल गया कि ये वही स्यमंतक मणि है। आज भगवान ने मणि जब मांगा तो वो कन्याएं जाके जामवान को बुला लाई। आज जामवान से भीषण युद्ध होने लगा। सुखदेव जी कहते हैं 18 दिन तक भगवान लड़ते रहे। आज मार के जामवान की एक एक नसें जब तोड़ दिया तो उसे पता चल गया कि मुझसे लड़ने वाला भगवान के सिवा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो स्वयं राम ही कृष्ण बन के इस धराधाम पे आ गए हैं और अपने आप को समर्पित कर दिया, चरणों में लौट गया। हाथ जोड़ के बोला, प्रभु ये मणि हमने अपनी कन्या को दान दे दिया है। जब मैं जंगल से होके आ रहा था तो प्रसेन वहीं मरा पड़ा था और उसके सिर के पास में ये मणि थी, तो हम उठा के लाए और अपनी कन्या को दान कर दिया। अब दान की हुई चीज पे मेरा अधिकार नहीं है। एक उपाय है कि आप मेरी कन्या से विवाह कर लो तो ये मणि आपको मिल सकती है। आज सत्राजित ने सत्यधामा से भगवान का विवाह किया। इधर जामवान अपनी कन्या जामवंती से विवाह करवाते हैं। ऐसे करते करते भगवान के 8 विवाह हो गए। भगवान की 8 पटरानियां। सुखदेव जी कहते हैं एक भौमासुर नामक राक्षस था, जिसके मन में विचार आया कि हम 16,108 रानियों से एक साथ में विवाह करेंगे, सामूहिक विवाह। उसके अंदर चेतना आई तो इकट्ठा भी करने लगा। 16,100 राजकुमारियों को अपने घर में उसने कैद कर रखा था। 8 की कमी थी। गुप्तचर आकर के भगवान द्वारिकाधीश से जब बताए तो आज भगवान जाते हैं और
भौमासुर से भगवान से भीषण युद्ध होता है, जिसमें भगवान ने भौमासुर को परास्त किया है। बोलिए भौमासुर मर्दन भगवान की। आज भौमासुर को मार के सभी राजकुमारियों को बाहर निकाला और भगवान ने सबसे कहा कि आप लोग अपने अपने नगर को जाओ। सबने हाथ जोड़ लिया कि प्रभु आपको पता है कि हम एकदम शुद्ध हैं, लेकिन ये संसार वाले हमारे ऊपर आलंछन लगाएंगे। आप हमें स्वीकार कर सकते हो, बाकी समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। तो भगवान सबको अपने घर ले आए और सुंदर सबका दिव्य महल बना दिया। सुखदेव जी कहते हैं भगवान की हर पत्नी से 10-10 बालक और एक-एक कन्या जन्म लेती है। भगवान का बहुत बड़ा परिवार हो गया। इधर सुखदेव महाराज परीक्षित से कहते हैं इस संसार में बालक पहले जन्म लेता है, फिर युवा होता है, फिर धीरे धीरे वृद्ध हो जाता है। ऐसे ही पेड़ है, प्रकृति है, जो आता है वो धीरे धीरे यहां से संसार छोड़ के चला जाता है। ये जीवन मिला है तो जितना पुण्य कमाना है, जिनके माता पिता हैं, मंदिर में हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन घर में जो भगवान हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, ये संसार हमें मिला है माँ बाप की वजह से। माता पिता यदि ना होते तो इस संसार में हम ना होते। तो माता पिता का कर्ज है हम पे। आज लोग भोले बाबा को जा करके एक लोटा जल चढ़ाएंगे, पूरी पूरी बाल्टी लेकर के बहुत लोग चढ़ाते हैं, लेकिन घर में माता पिता अगर एक लोटा जल मांग ले तो दूसरे को बता देंगे, बच्चों से कहेंगे ले जाओ दे दो। जिस माँ की बगैर हम लोग बचपन में 1 मिनट भी नहीं रह सकते। आप जाओ बच्चों के पास में, बच्चों को पहले खिलौना दो, फिर मिठाई खिलाओ, दूध पिलाओ, बच्चे नहीं चुप होंगे। और अगर माँ केवल गोद में ले ले तो तुरंत बच्चे चुप हो जाते हैं। पहले सब कुछ छोड़ के लोग माँ के पास जाते थे। आज वही माँ बुढ़ापे में जब बच्चों को पुकारती है तो 2 मिनट बैठने का समय नहीं है। इतने बड़े हुए कि सीधे आसमान पे पहुंच गए। आजकल का ये समय देखिए, पिता छत होता है। अगर आपके पिता जीवित हैं तो कोई भी समस्या आपके ऊपर डायरेक्ट नहीं आएगी, पहले पिता उसे रोक लेता है, फिर बच्चों पे जाती है। कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। कि पिता है तो घर के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। जब तक पिताजी घर में हैं तब तक कोई चिंता नहीं रहती। पिता अपने सिर के ऊपर बोझा ढोता है, बिना शिकायत किए पूरे परिवार को चलाता है। लेकिन जो माँ होती है, माँ किसी से कम नहीं होती। माँ जननी है,
और ममता की खान है कि माँ तो ममता की खान होती है, माँ की महिमा महान होती है। कोई बेटा बाहर जाए, 1 साल के बाद आए तो भाई पूछेंगे कि मेरे लिए मोबाइल लाए कि नहीं लाए, बहन कपड़े पूछेगी, पिता पैसे के लिए पूछेंगे कि साल में कितनी कमाई हुई। लेकिन जब माँ के पास बेटा जाएगा तो माँ केवल पेट देखेगी और पूछेगी रास्ते में कुछ खाया कि नहीं खाया। माँ का केवल संबंध निस्वार्थ होता है, बाकी सब इस संसार में स्वार्थी होते हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। लेकिन माँ का प्रेम निस्वार्थ होता है, उसे बच्चे से कोई स्वार्थ नहीं होता। जो माँ निस्वार्थ अपने बच्चे से प्रेम की हो और पूरा जीवन बालक को बनाने के लिए लगाया हो, वही बालक ले जाकर के लास्ट में वृद्धाश्रम में माता पिता को छोड़ते हैं। उनके जीवन में क्या बीतती होगी जब एक बेटा स्वयं अपनी माँ को वृद्धाश्रम लेके जाता होगा। उसे शर्म तक नहीं लगती।